जय हिंद दोस्तों। सेकंड पार्ट है, चैप्टर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। तो दोस्तों ये जो है पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाके देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है, चाहे आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, स्क्रीन पर चलते हैं, डायरेक्टली वहीं पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको ना अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है टर्म एंड वैकेंसी दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले टर्म जो होती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो होती है 5 साल की। ठीक है, 5 साल की प्रेसिडेंट की भी होती है और वाइस प्रेसिडेंट की भी होती है। ठीक है, इसके बाद में जो है कैन रिजाइन एनी टाइम, लेटर टू प्रेसिडेंट। रिजाइन भी जो है वाइस प्रेसिडेंट कभी भी कर सकते हैं जब उनका मन चाहे, लेकिन उन्हें जो है लेटर देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि जी हाँ मैं जो है अब रिज़ाइन कर रहा हूँ, मुझे नौकरी छोड़नी है। ठीक है, इसके बाद में कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर टर्म कंप्लीशन, मतलब कि अगर उनका 5 साल पूरे नहीं हुए हैं उससे पहले भी उन्हें ऑफिस से हटाया जा सकता है। जी हाँ, ठीक है। इसके बाद में फॉर्मल इम्पीचमेंट नॉट रिक्वायर्ड। एक फॉर्मल इम्पीचमेंट जो है जो प्रेसिडेंट में होती थी, प्रेसिडेंट वाले उसमें, ठीक है, कि जो आज तक वैसे कोई प्रेसिडेंट जो है भारत का इम्पीच नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन फॉर्मल इम्पीचमेंट जो है उसकी ज़रूरत नहीं है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। प्रोसीजर क्या है उसको बताता हूँ। रेजोल्यूशन जो है, ठीक है, वो इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए राज्यसभा में और सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए लोकसभा में। अब ये क्या है बताता हूँ। इफेक्टिव मेजॉरिटी दोस्तों वो होती है कि जो सिंपल मेजॉरिटी नहीं होती, यानी कि मतलब कहने का ये है कि एक स्पेशल काइंड ऑफ जो है ये एक मेजॉरिटी है, यानी इसमें जो है मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स। ठीक है, अब सिंपल मेजॉरिटी जो होती है बेसिकली वो होती है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी इसको बोलते हैं कि उस टाइम पर, उस मोमेंट पर जो कितने मेंबर थे हाउस के अंदर, उसमें से जो मेजॉरिटी है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी जो होती है वो होती है मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर। देन मेंबर का मतलब ये है कि चाहे वो बंदा प्रेजेंट हो चाहे वो बंदा एब्सेंट हो, बस वो मेंबर है ना, हाउस का मेंबर है या नहीं है। ठीक है, अब हाउस में चाहे भले ही 400 मेंबर हों और प्रेजेंट हो 350, लेकिन 400 की बात कर चल रही है तो 400 ही उसमें से काउंट होएगा। मेजॉरिटी मतलब 400 में से, यानी तो 200 से ज़्यादा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब कि जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब उस हाउस के अंदर, डज नॉट मैटर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स का मतलब ये है कि अगर जैसे 500 है, 500 जो मेंबर हैं, ठीक है, जैसे कि अगर लोकसभा की बात कर रहे हैं तो 545 होते हैं टोटल मेंबर, लेकिन अगर जैसे कि नॉर्मल हम सिंपल समझें कि 500 मेंबर जो है वो है मतलब कि पार्ट है लोकसभा के। ठीक है, 500 जो व्यक्ति हैं वो लोकसभा के पार्ट हैं, 45 जो हैं बचे हुए, वो चाहे एब्सेंट हैं, वैकेंसी है, बीमार, मतलब कि बीमार तो नहीं, चलो वो वैकेंसी है, बस बेसिकली वैकेंसी है, खाली है वो सीट। ठीक है, खाली है, तो 500 सीट ही जो है वो भरी हुई है लोकसभा की। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो मतलब कहने का ये है कि अब 500 सीट भरी हुई हैं, लेकिन 500 सीट में से भी, ठीक है, 10-15 लोग बीमार हो गए। ठीक है, तो मतलब कि लोग 480 के आसपास सीट, 480 के आसपास मेंबर है अभी प्रेजेंट, लेकिन 480 को नहीं गिनेंगे, 500 को गिनेंगे, मतलब क्योंकि 500 सीट जो है वो फिल्ड अप हैं। ठीक है, डज नॉट मैटर कोई बीमार है या नहीं है, बीमार प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, उससे मैटर नहीं करता। तो वो जो है ना उसको बोलते हैं देन मेंबर। ये कई बार टर्म आ जाती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार। ठीक है, देन मेंबर्स का मतलब मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैंने समझा दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो राज्यसभा से जो है पास अगर होना है तो उसको चाहिए इफेक्टिव मेजॉरिटी, उसके बाद में लोकसभा में जो है उसको चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में रेजोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस यानी इनिशिएट जो हो सकता है वो सिर्फ राज्यसभा में हो सकता है, लोकसभा नहीं कह सकती कि हाँ हम चाहते हैं कि जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनको जो है हटाया जाए। ठीक है, ये रेजोल्यूशन जो है इंट्रोड्यूस लोकसभा में नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है आई थिंक ये। ठीक है, प्रीलिम्स में। तो बात समझ में आ गई। रेजोल्यूशन जो है राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उनको हटाने का रेजोल्यूशन राज्यसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। लोकसभा में वो आएगा राज्यसभा से पास होकर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। 14 दिन का जो है एडवांस नोटिस देना होता है।
ठीक है, एडवांस नोटिस देना होगा 14 दिन का पहले। उसके बाद में नो ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इज रिमूवल, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड मेंशन नहीं किया कर रखा कि भाई इस ग्राउंड पर ही आप रिमूव कर सकते हो वाइस प्रेसिडेंट को, या उस ग्राउंड पर ही कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कोई ग्राउंड नहीं हो सकता रिमूवल का, ऐसा नहीं मेंशन कर रखा बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी। इसके बाद में कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 5 years अंटिल सक्सेसर एज्यूम चार्ज, मतलब कि 5 साल की टर्म तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जी 5 साल आपके खत्म हो गए आज तो अब कल से आप नहीं बैठ सकते यहाँ पर, ऐसा नहीं है। जब तक सक्सेसर जो है वो चार्ज नहीं लेता, यानी दूसरा वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चार्ज नहीं लेता, कुर्सी नहीं संभालता, तब तक जो ये वाइस प्रेसिडेंट जब तक बैठे थे ना वो मतलब बैठे रह सकते हैं वहाँ पे कुर्सी पे, ठीक है, समझ रहे हो बात। इसके बाद में एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम, कितने भी नंबर ऑफ टाइम जो है वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ही जो है प्रेसिडेंट के उसमें भी है कि प्रेसिडेंट भी जो है एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता, यूएस में जो है यूएस में अगर देखें तो 2 टाइम ही जो है प्रेसिडेंट जो है एज अ प्रेसिडेंट आप इलेक्ट हो सकते हो, जैसे कि मिस्टर बैराक ओबामा हुए थे, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं वैकेंसी के जो रीज़न है वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर वैकेंसी आ गई वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में तो क्या रीज़न होंगे। सबसे पहला एक्सपायरी ऑफ 5 years की 5 साल खत्म हो गए, 5 साल ही खत्म हो गए, पूरा टर्म ही खत्म होने को हो रहा है, ठीक है। तो उसमें जो है इलेक्शन आपकी एक्सपायरी टर्म की एक्सपायरी से पहले होने चाहिए, ठीक है। भाई टर्म खत्म होने वाला है, 5 साल खत्म होने वाले हैं, अभी इलेक्शन करा लो, और अभी इलेक्शन होने भी वाले हैं। अभी इलेक्शन जो है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की अभी ड्यू हैं, ठीक है, बिल्कुल अभी होने ही वाले हैं कुछ टाइम बाद, तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद में रेजिग्नेशन की रिज़ाइन कर दिया वाइस प्रेसिडेंट ने, उसके बाद रिमूवल की रिमूव कर दिया, ठीक है, कि इंट्रोड्यूस वो रेजोल्यूशन आया राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और पास हो गया राज्यसभा से भी लोकसभा से भी, तो रिमूव हो गए क्या बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद में डेथ बाई चांस कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस आ गया, ठीक है, कि डेथ हो गई वाइस प्रेसिडेंट की, तो उसमें भी सिचुएशन में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद में कोई और रीज़न हुआ, ठीक है, कि जैसे कि इलेक्शन ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि भाई इलेक्शन ही जो है ये तो मतलब ठीक तरीके से नहीं किया था, तो इसको वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं हम, समझ रहे हो। तो वैकेंसी के कुछ ये रीज़न है, ठीक है। अब जो नया इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट है ना, ठीक है, जो नया इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट है वो पूरे अपने जो है पूरा टर्म 5 साल की जो टर्म होती है, ठीक है, उस पूरी टर्म को वो निकालेगा, ठीक है। मतलब कि अगर वैकेंसी क्रिएट हुई एक्सपायरी के अलावा, ये जो रीज़न है रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या कोई और रीज़न, इसकी वजह से अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में, ठीक है, सीट कुर्सी खाली हो जाती है, तो मतलब कि नया वाइस प्रेसिडेंट जो है आएगा, तो नया वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होगा वो भाई ऐसा नहीं है कि जी 2 साल बचे रहे थे पिछले वाइस प्रेसिडेंट के, तो अब तो बस ना जो है आप 2 साल ही निकालना, ऐसा नहीं है। जो नया इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होगा वो 5 साल अपने पूरे निकालेगा, ठीक है, पूरी अपनी टर्म को कंप्लीट करेगा, ठीक है, ये बात ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद में पावर और फंक्शन की बात करते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट है ही और शी इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, बात ध्यान में रखना है इसको। और पावर और फंक्शन जो हैं उनके सिमिलर होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं जो उनके पावर और फंक्शन होते हैं वैसे ही फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के, और जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, ठीक है, ही और शी इज़ ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ सेनेट, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पॉइंट तो मैं यहाँ पर पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वाली वीडियो में मेरे, उसमें बताया था मैंने कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, सॉरी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट यहाँ गलत लिख दिया मैंने, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पे वीपी, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो होते हैं सेनेट के चेयरमैन। अब सेनेट जो होता है वहाँ पर अपर हाउस होता है, जैसे राज्यसभा जो है हमारे भारत में अपर हाउस है पार्लियामेंट का, वैसे ही सेनेट जो है अमेरिकन लेजिस्लेचर का अपर हाउस होता है अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है। तो वहाँ पर जो है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो होते हैं चेयरमैन सेनेट के, अपर हाउस के। इसके बाद में जो है एक्ट्स एज प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी अकर्स ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ, इम्पीचमेंट और अदरवाइज। मतलब कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, ठीक है, जब रेजिग्नेशन दे दे, या तो मतलब कि जो प्रेसिडेंट है रिज़ाइन कर दे, या उनकी डेथ हो जाए बाई चांस अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस से, या इम्पीचमेंट हो जाए,
या फिर कोई और रीज़न हो, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं बन जाते, वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। और वो एक्ट जो है मैक्सिमम टाइम जो है वो है 6 महीने का। 6 महीने तक जो है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं। उन 6 महीने में नए प्रेसिडेंट को जो है इलेक्ट होना ही पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद में जो है जब वो इलेक्ट हो जा जब वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं, तब वो जो है जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक व्यक्ति जो है यार वो एक ही ऑफिस को संभालेगा ना, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो डज नॉट परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइल एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। जो वो ड्यूटीज़ हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, वो डिप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा का वो संभालता है। इसके बाद में सैलरी जो है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रोल बीइंग परफॉर्म्ड, मतलब कहने का ये कि अगर एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट की सैलरी लेंगे, या फिर अगर वो जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में एक्ट कर रहे हैं तो वो उनकी सैलरी लेंगे, ठीक है। और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है उनकी सैलरी होती है 4 लाख पर मंथ, ठीक है। और पेंशन जो है वो है 50% ऑफ हिज सैलरी पर मंथ, यानी अगर 4 लाख पर मंथ की सैलरी है तो अगर रिटायर हो गए तो 2 लाख पर मंथ मिलेगा, ठीक है, पेंशन। इसके बाद में जो है डिफरेंस की बात करें अगर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट एंड इंडियन वाइस प्रेसिडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसके देख लेते हैं एक बार कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सक्सीड करता है प्रेसिडेंसी में, ठीक है। प्रेसिडेंट यानी वो जो है प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट नहीं करता, लेकिन वो प्रेसिडेंट बन जाता है, वो प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाल लेता है, ठीक है। और वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है, मतलब प्रेसिडेंट होता है वो, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट जो है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है जब वहाँ का प्रेसिडेंट जो है अपनी कुर्सी या तो छोड़ दे या खाली हो जाए, उसकी किसी वजह से, या डेथ हो जाए, जो भी कोई रीज़न हो, तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बैठ जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट की कुर्सी के ऊपर। और बाकी जो बचा हुआ टर्म है अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उसका जो बचा हुआ टर्म था, ठीक है, तो वो जो बचा हुआ टर्म है उतने टर्म के लिए ही वो एज अ प्रेसिडेंट जो है कि प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालता है, ठीक है, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। बात समझ रहे हो? मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसकी कुर्सी अगर खाली हो जाए तो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उसकी कुर्सी संभालता है, और वो उतने टाइम तक ही संभालता है जितना टाइम जो है कुर्सी जो है खाली मतलब बची हो। यानी कि मतलब जितना टर्म ऑफ ऑफिस बचा था, जो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने खाली कर दी कुर्सी, ठीक है, किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से, तो उनका बचे हुए टर्म के लिए ही अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है जो कुर्सी अभी संभालेगा वो उतने टर्म के लिए ही एक्ट करेगा, वो पूरे टर्म के लिए एक्ट नहीं करेगा। जो पूरा प्रेसिडेंट का टर्म होता है उसके लिए एक्ट नहीं करेगा वो, ठीक है। लेकिन इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो बस मेयरली एक्ट एज अ प्रेसिडेंट अंटिल न्यू प्रेसिडेंट एज्यूम चार्ज, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो बस एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है तब तक जब तक नया प्रेसिडेंट जो है वो चार्ज ना ले ले, और नए प्रेसिडेंट को जो चार्ज है वो 6 महीने के अंदर अंदर लेना होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है इंडियन वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट जो एक्ट कर सकता है वो है 6 महीने, ठीक है। 6 महीने से ज़्यादा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उन 6 महीने में जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो है अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट पूरे मतलब कि बचे हुए टर्म के लिए एक्ट करता है, एज अ प्रेसिडेंट कुर्सी संभालता है, यानी ठीक है, कुर्सी पे बैठता है प्रेसिडेंट की कुर्सी पे। लेकिन इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे जो है सिर्फ क्या बोलते हैं ना कि तब तक बैठता है जब तक नया राष्ट्रपति जो है कुर्सी को ना संभाल ले, ठीक है। और उसे संभालनी होती है 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, 6 महीने है मैक्सिमम टाइम। बात समझ में आ रही है? तो और इसी वजह से जो है अब इतने सारे हमने जो डिस्कस कर लिए रीज़न, तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ खास जो है फंक्शन नहीं है बेसिकली इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का। तो इसीलिए जो है उसको कुछ स्कॉलर्स जो हैं हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हो कि कोई इंपॉर्टेंट जो है इतना रोल नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंडियन वाइस प्रेसिडेंट को, इसीलिए कुछ जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, वो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट को हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूरा वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर मतलब जो है कंप्लीट हो चुका है। हमने एक एक चीज़ को डिस्कस कर लिया है, डीपली डिस्कस कर लिया है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे डिस्कस हो चुके हैं। अगर आप बुक को भी नहीं देखो अब तो डज नॉट मैटर, कि क्योंकि आपको जो पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इन्हीं में से आने वाले हैं, ठीक है।
तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ जानने को नया मिला होगा, ठीक है, और आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हुए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई दे दूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, कोई नया चैप्टर लेके आऊँगा मैं और उसको डीपली डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।